जय हिंद दोस्तों मैं अतर सिंह वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेशन में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो दोस्तों आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। तो आज के दिन हमें उन वीर सपूतों को भी याद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के निर्माण में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तो साथियों आज का वीडियो है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इससे पहले मेरे दोनों वीडियो आ चुके हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर। तो साथियों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री सेक्शन में मेरे ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो साथियों आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो साथियों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे प्रश्न की बात करें, तथागत बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे प्रश्न की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म किस तिथि को हुआ? बैसाख पूर्णिमा को हुआ। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म में काफ़ी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों क्यों मनाया जाता है? तो इसका भी कारण है कि बैसाख पूर्णिमा को 3 घटनाएं हुई थी। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसलिए साथियों बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बाकी ऑप्शनों की बात करते हैं। तो वर्तमान नहीं वर्धमान है। वर्धमान तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का नाम था बचपन का। और शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिताजी का नाम था और राहुल सिद्धार्थ के बेटे का नाम था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करें, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने जैसे ही घर छोड़ा, उस घर छोड़ने वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जिस रथ में बैठ के गए थे उस रथ को चलाने वाला जो सारथी था, उस सारथी का नाम था साथियों चन्ना और घोड़े का नाम था कंठक। ये भी आप याद रखना साथियों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चन्ना। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो साथियों सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ऑप्शन नंबर ए। 7वें प्रश्न की बात करें तो सिद्धार्थ ने किस उम्र में गृह त्यागा? तो साथियों किस उम्र में त्यागा? 29 साल की उम्र में। ठीक है दोस्तों, याद रखते जाना साथियों, मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। वीडियो को एक दो बार देखना, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, ना तो प्रश्न ज़्यादा कठिन है और ना ज़्यादा सरल है। तो साथियों एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है और जो प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो साथियों सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साथियों निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया में हुई थी। ठीक है, और जिस वृक्ष के नीचे हुई थी उस वृक्ष का, यानी जो वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी और बाद में उस बरगद को बोधि वृक्ष भी कहा गया। ठीक है साथियों, फिलहाल यहाँ पर 9वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए साथियों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो साथियों बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। यानी उनके जो 5 अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के 5 अनुयायी थे जो कि उन्हें छोड़कर चले गए थे। ठीक है, उसके बाद उन्हीं 5 अनुयायियों के सामने उन्होंने सारनाथ में जो ज्ञान का उपदेश दिया, उस ज्ञान के उपदेश पहली घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी पहली बार उपदेश देने वाली घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये आगे मेंशन किया हुआ साथियों, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 11 की बात करें
तो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश देने वाली घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उस पहले उपदेश देने वाली घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो साथियों, बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की मौसी थी। ठीक है साथियों, सिद्धार्थ की माता का तो 7वें दिन देहांत हो गया था, उसके बाद इनको पाला किसने था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पाला था, और यही बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम भिक्षुणी महिला थी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। ठीक है, यानी निर्वाण का, वैसे तो मर गया तो मरने के बाद आदमी बुझ ही जाता है। ठीक है, लेकिन निर्वाण के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो साथियों, मैंने आपको जैसा कि बता दिया है ऑलरेडी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध का जन्म, ये तीनों ही घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु वाली घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु वाली घटना क्या कहलाती है? तो साथियों, गौतम बुद्ध के मृत्यु वाली घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शामिल नहीं है, यानी बौद्ध धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न और कौन सा त्रिरत्न शामिल नहीं है? ठीक है, यानी ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो त्रिरत्न तो 3 ही थे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे साथियों पता होना चाहिए कि कौन कौन से त्रिरत्न थे और कौन सा नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, तो साथियों सृष्टि शामिल नहीं है। तो कौन कौन से? संघ, बुद्ध, धम्म। ठीक है, बुद्धम, धम्मम, संगम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, वह कौन सा डाकू था जो बुद्ध की शरण में आने के बाद एक महान संत बन गया? तो साथियों कौन था? बचपन में कई बार, बहुत बार सुनी जाने वाली कहानी अंगुलीमाल की। साथियों, वो लोगों को मार कर, अंगुलियाँ काट कर अंगुलियों की माला पहनता था। तो ये अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को भी मारने आया था। तो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आने के बाद अंगुलीमाल ने डाकूपना छोड़ दिया, और उसके बाद वो क्या बन गया? एक महान संत बन गया। यानी कुल मिला के गौतम बुद्ध की शरण में आने के बाद अंगुलीमाल एक महान संत बन गया। तो कौन था वो साथियों जो गौतम बुद्ध की शरण में आने के बाद महान संत बना? तो अंगुलीमाल था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल की तराई में, लेकिन मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो साथियों, बौद्ध धर्म में कितनी संगतियाँ हुई हैं? 4 संगतियाँ हुई हैं, और प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी साथियों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु के काल में हुई थी। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो साथियों, कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, और कब हुई थी? प्रथम सदी में हुई थी, यानी प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। ठीक है साथियों, कुंडलवन कश्मीर में। तो इस चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो यहाँ पे फिलहाल 21वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, हीनयान शाखा के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो साथियों, हीनयान शाखा के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 की बात करें कि थेरवादी थे, यानी दोस्तों जब द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई थी, ठीक है,
तो उस द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान भी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक तो थेरवादी और दूसरा था महासंघी। ठीक है, थेरवादी की बात करें तो थेरवादी साथियों कैसे थे? थेरवादी थे साथियों परिवर्तनवादी। ठीक है, यानी वो बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे, तो थेरवादी परिवर्तनवादी थे साथियों। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? यानी पहली बात तो आपको ये पता होना जरूरी है कि तृतीय बौद्ध संगति है वो किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। और कहाँ हुई? तो साथियों पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25वें प्रश्न की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो साथियों महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26वें प्रश्न की बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऋषभ देव जी के बारे में बताऊं तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो साथियों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो साथियों वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें साथियों, जब आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, उसी प्रकार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो जैन तीर्थंकर अजितनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। तो साथियों द्वितीय जैन तीर्थंकर थे अजितनाथ जी, और अजितनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? हाथी था साथियों। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी। 28वें प्रश्न की बात करें साथियों तो महावीर स्वामी ने किस उम्र में गृह त्याग दिया था? तो साथियों महावीर स्वामी ने गृह त्याग की घटना 30 वर्ष की उम्र में हुई थी, और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? जंबी ग्राम में। ठीक है साथियों, तो महावीर स्वामी ने कब घर छोड़ा? तो 30 साल की उम्र में। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, साथियों यहाँ पे ऑप्शन दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रख लेना कि प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है 30 वर्ष। ठीक है साथियों, तो महावीर स्वामी ने किस उम्र में घर छोड़ा? 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। तो प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो श्वेतांबर परंपरा में किस तीर्थंकर को स्त्री बताया गया है? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म प्रथम जैन संगति के दौरान दो भागों में बट गया। ठीक है, कौन कौन से दो भागों में बटा? एक तो श्वेतांबर परंपरा और दूसरी दिगंबर परंपरा। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो रही है श्वेतांबर परंपरा की। तो श्वेतांबर परंपरा जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उनके अनुसार किस तीर्थंकर को स्त्री बताया गया? तो साथियों किस तीर्थंकर को बताया गया है? 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी को स्त्री बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जैन धर्म में स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति की हकदार होती है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसी कोई बात नहीं करता। ठीक है, जैन धर्म में बताया गया है कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, और सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ में, आपके 20 प्रश्न और बचे हैं, कुल 50 प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो साथियों महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों, दिगंबर परंपरा की बात करें तो दिगंबर परंपरा कहती है कि महावीर स्वामी ने विवाह किया ही नहीं था, वो आजीवन अविवाहित थे। जबकि श्वेतांबर परंपरा क्या कहती है कि महावीर स्वामी ने विवाह किया था और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिनकी शादी किससे हुई थी? महावीर स्वामी की बहन के पुत्र जामाली के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो 31वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई?
तो साथियों किस नदी के किनारे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋजुपालिका। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान क्या कहलाए? तो साथियों ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान जीन या महावीर कहलाए। ठीक है, वर्धमान का महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? जीन या महावीर। सिद्धार्थ भी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो किस वर्ष महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? तो साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, परशिष्ट पर्वन की बात करें तो जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन के अनुसार महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी रेफरेंस के बात हो रही है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। नास्तिक का अर्थ होता है? तो साथियों नास्तिक का अर्थ होता है वेदों में विश्वास न करना। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, अहिंसा पर सबसे अधिक बल किसने दिया? तो साथियों अहिंसा पर सबसे अधिक जो बल दिया है वो दिया है जैन धर्म ने। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों अहिंसा का मतलब क्या होता है कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों से आपने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की है, वो अहिंसा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न नहीं हैं। तो साथियों पहले तो आपको त्रिरत्न पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, उसके बाद ही तो आप बता पाओगे कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकल्प मतलब सम्यक संकल्प नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कौन सा नहीं है? तो सम्यक संकल्प नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। अस्ते का अर्थ है? तो साथियों अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। ठीक है, यानी 23वें गुरु उपासनाथ जी ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, बाद में महावीर स्वामी ने उसमें एक और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। तो कुल मिला के 5 सिद्धांत हो गए। तो अस्तेय का शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो अस्तेय का मतलब होता है साथियों चोरी ना करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 प्रश्न की बात करें साथियों तो स्यादवाद का संबंध है? तो साथियों स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो साथियों महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जामाली। ठीक है, जो कि इनके बहन का पुत्र था और इनकी बेटी प्रियदर्शना के साथ में उनका विवाह हुआ था। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जामाली। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो दिगंबर परंपरा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों दिगंबर परंपरा के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, ये वही भद्रबाहु हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ पर संलेखना पद्धति के दौरान भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो साथियों दिगंबर परंपरा के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर परंपरा के संस्थापक स्थूलभद्र थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिगंबर परंपरा की बात हो रही है। तो साथियों 41वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। 42वें प्रश्न की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? तो साथियों कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 की बात करें किस परंपरा के जैन मुनि नग्न अवस्था में रहते हैं? तो साथियों दिगंबर परंपरा के जैन मुनि नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर परंपरा के जैन मुनि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो साथियों प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। बने रहिए साथियों, 5-6 प्रश्न और बचे हैं। 50 कुल मिला के 50 प्रश्न हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो साथियों इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 45वें प्रश्न की बात करें तो रणकपुर के जैन मंदिरों में किसकी मूर्ति है? तो साथियों रणकपुर के जैन मंदिरों में आदिनाथ की मूर्ति है, जो जैन धर्म के संस्थापक थे ना, यानी प्रथम तीर्थंकर थे,
वो आदिनाथ जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। तो साथियों रणकपुर के जैन मंदिर में किसकी मूर्ति है? ऋषभदेव जी या आदिनाथ की मूर्ति है। तो 45वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 46 की बात करें तो प्रथम जैन संगति कब हुई? तो साथियों प्रथम जैन संगति हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु के 160 साल बाद। ठीक है, तो 46वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47वें प्रश्न की बात करें, भूखे रहकर या उपवास रखकर प्राण त्यागना क्या कहलाता है? तो साथियों भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागना संलेखना विधि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के विधि से संबंधित ही उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है साथियों, भूखे प्यासे रहकर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की, उदयगिरी, खंडगिरी, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो साथियों उदयगिरी, खंडगिरी और एलोरा की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो 48वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49वें प्रश्न की बात करें साथियों, तो महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो महावीर स्वामी के शिष्यों को गणधर कहा जाता था। ठीक है, तो 49वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे और जिनमें 10 की मृत्यु उनके जीवित रहते ही हो गई थी, और बाकी एक शिष्य था जो कि सुधर्मा था, बाद में जाके ये जैन धर्म का स्वामी बना। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न की बात करें जो कि 50वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या जिन्हें गणधर कहा जाता था, तो ये कुल संख्या थी 11। ठीक है, तो कुल संख्या तो 11 थी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 11 में से 10 शिष्य तो उनके जीते जी मर गए थे, बाकी 11वां शिष्य था सुधर्मा जो कि बाद में जाके इसका जैन धर्म का स्वामी बना। ठीक है दोस्तों, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट भी करें साथियों। तो फिर से आपको एक बार बधाई देता हूँ 74वें स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।